तो आज जैसा कि हमारा सभी को नमस्ते आत्मवंदन मास्टर्स को, आज हम जो भगवत गीता का 16वां अध्याय में आगे के श्लोक करेंगे। उससे पहले हम ब्रह्म ऋषि पृथ्वी जी को, जिन्होंने हमें यह प्लेटफॉर्म दिया, उनको नमन करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तो दीर्घ सांस लें और ओम का उच्चारण। लंबी गहरी सांस, एक बार और प्रणव ओम। अपनी जो प्रार्थना है वो करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लें। वसुदेव सुतन देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ प्रार्थना बोलने के लिए। तो चलिए हम भगवत गीता के 16वें अध्याय में पहुंच गए हैं। आज 12वें श्लोक से शुरुआत करेंगे। तो आज का अनुपठन शुरू करने से पहले मैं अपने गुरु पितामह पत्री सर को कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारे गुरुजनों को कोटि कोटि वंदन, सारे देवी देवताओं को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने मुझे माध्यम बनाया यह गीता ज्ञान का अनुपठन करने का, और हम सभी को इतनी प्रेरणा दी कि हम यह गीता के अनुपठन को, इसके ज्ञान को अपने अंदर उतार सकें, इसका अनुकरण कर सकें। तो चलिए हम 12वां श्लोक से शुरू करते हैं। यस। आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। श्लोका 12। आसपाससतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब देखिए इस श्लोक में आशा पाशतः मतलब आशाओं के सैकड़ों बंधनों से बंधा हुआ। बद्धा मतलब बद्ध मतलब उससे बंधा हुआ। काम क्रोध परायणा मतलब क्रोध और काम के आश्रित। इहन्ते मतलब इच्छा करते हुए। काम भोगार्थम मतलब काम भोग के निमित्त। अन्यायन मतलब अन्याय से। अर्थ सच ज्ञान मतलब धन का संग्रह। अब इसमें है इसका मीनिंग है कि आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए और काम क्रोध के परायण हुए, विषय भोगों की पूर्ति के लिए धनादि बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं, जो कि अन्यायपूर्वक होती है। जैसे हमने दैवीय संपदा के बारे में इस श्लोक में जाना था। और अब हम असुरों के क्या जो गुण होते हैं, किस किस गुण के कारण वो असुर की श्रेणी में आते हैं, उसके बारे में हमें भगवान जानकारी दे रहे हैं।
तो भगवान बताते हैं कि विषय भोगों के निमित्त वे हिंसा और लूट मार के कुकृत्यों में संलग्न होते हैं। जो जिनमें असुर का गुण होता है, जो असुर स्वभाव के होते हैं, वो क्या करते हैं कि विषयों को भोगने के लिए वो कुकृत्य करते हैं, कुकर्म करते हैं, हिंसा करते हैं, लोगों को मारते हैं, लूट मार मचाते हैं। धन संचय करने के लिए और विषय को भोगने के लिए वो धन संचय जो करते हैं कि धन इकट्ठा हो जाए, तो वो अपने विषयों को भोगने के लिए धन को इकट्ठा करते हैं। ऐसा नहीं कि वो धन का संग्रह कर रहे हैं तो उस धन को शुभ कर्मों में लगाएंगे, ऐसा नहीं है। वो विषयों को भोगने के लिए, अपने सुख को भोगने के लिए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये सुख मिल जाए तो सुखी, अपनी उन विषयों को भोगने के लिए वो गलत गलत कर्मों को करके वो धन को इकट्ठा करते हैं, संग्रह करते हैं कि मैं इससे सुख प्राप्त करूंगा, इससे ऐश्वर्य प्राप्त करूंगा। तो ये असुर प्रवृत्ति के वाले लोग करते हैं। उनमें लेस मात्र का भी दया भाव नहीं होता, वो उनमें बिल्कुल दया नहीं होता, उनके अंदर क्रूरता होता है। वो क्रूरता से दूसरे को ये नहीं समझते, दूसरे के लिए उनके हृदय में ना तो प्रेम होता है ना दया होता है कि हाँ वो भूखा रह जाएगा, उसके पास इतना ही पैसे है, बस वो अपनी अपनी इच्छा को देखते हैं कि नहीं मुझे ये चीज भोगना है तो मुझे वो उनके बारे में नहीं सोचेंगे कि वो भूखा रहेगा, वो क्या खाएगा, वो जैसे जीना है जिए, जैसे मरना है मरे, कोई मतलब नहीं, कोई दया का भाव नहीं। वो छीन झपट करके अपनी हड़प लेंगे उनकी संपत्ति को भी, कोई दया का भाव उनके अंदर नहीं रहेगा। वो अत्याचारी भी होते हैं, बहुत अत्याचार करते हैं लोगों को। लोगों को अगर कुछ तकलीफ है तो उनके तकलीफों को कुछ भी सुनते नहीं, वो लोगों पे अत्याचार करके धन को हड़प लेंगे, चीजों को हड़प लेंगे। तो ये उनकी प्रवृत्ति होती है कि वो विषय भोग में ही गिरे रहते हैं, भगवान के से दूर दूर तक उनका नाता नहीं। तो जो असुर प्रवृत्ति के होते हैं वो अत्याचारी भी होते हैं, उनके अंदर दया का भाव बिल्कुल नहीं होता, उनके हृदय में जरा भी दया नहीं होता कि लोगों पे दया करें कि ये कैसे जिएंगे, ये भी इंसान है, तो ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं सोचते। वो अत्याचारी होते हैं, बहुत अत्याचार करते हैं। अगर उनके अंदर विषय वासना इतनी भड़क जाती है तो वो अपने जैसे एक तरह से एड्स की बीमारी के बारे में जाना, तो कहीं वो एड्स की बीमारी को जानते हुए वो क्या करते हैं, उनके अंदर अगर विषय वासना इतनी ज्यादा भड़कती है कि वो बच्चियों तक का जो बलात्कार कहते हैं, वो बच्चियों तक का बलात्कार कर देते हैं। उनके अंदर इतना अत्याचार बढ़ जाता है, बिल्कुल दया का भाव नहीं रहता। वो 9 महीने, साल, 3 साल जो हम न्यूज में सुनते हैं कि इतनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसे बलात्कार हो रहा है, तो ये क्या है? ये असुर संपदा, असुर स्वभाव वाले लोग ही हैं जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं कि उनके अंदर दया भाव नहीं है, सिर्फ उनकी विषय वासना इतनी प्रबल, उनके मन में अनेक इच्छाएं अंकुरित होती रहती है, अनेक इच्छाएं रहती है, कभी ये इच्छा कभी वो इच्छा, क्योंकि मन तो चंचल है और वो मन और शरीर के तल पर ही जीते हैं कि ये शरीर को ही मैं मानते कि ये शरीर ही मैं हूँ। और उनका मन के अनुसार उनका मन विषयों में पूरी तरह से लिप्त होता है, और उनकी अगर इच्छा पूर्ति ना हो तो वो हिंसक हो जाते हैं, बहुत ही हिंसा करने लग जाते हैं। अन्यायपूर्ण ढंग से वो धन को संचित करते हैं। ये नहीं देखते कि हाँ किसी को इस धन की आवश्यकता है, उसको हमसे ज्यादा आवश्यकता है। इस धन के कारण वो उसकी, जैसे किसी को इतनी धन की आवश्यकता रहती है कि वो बीमारी के लिए इलाज करने की भी पैसे नहीं रहते, भोजन के लिए भी पैसे नहीं रहते, तो वो इतना भी नहीं सोचते कि इसके पास भोजन खाने को भी पैसे नहीं है, नहीं है तो नहीं है, मर रहा है तो मरे, लेकिन वो उनकी अपनी वासना पूर्ति होनी चाहिए। वो उससे भी धन लेने में, उनसे भी धन हड़पने में हिचकिचाते नहीं है। तो ये सारा असुर संपदा वाले, जिनके अंदर आसुरी स्वभाव वाले गुणों की वर्णन भगवान कर रहे हैं। जो आशाएं हैं वो मनुष्य को संसार में बार बार खिंच खिंच करके लाती है। ये जो इच्छाएं हैं, यही इच्छाएं मोह का, बंधन का ये कारण बनता है कि जो आप मोह
के पास में बंध जाते हो, इच्छाओं के पास में बंध जाते हो, पास मतलब बंधना, बंधन। तो जब इस बंधन में आप बंध जाते हो तो यही बार बार संसार में आपको खींच खींच करके लाती है। जो आसुरी स्वभाव वाले लोग होते हैं वो इसी बंधनों में बंध जाते हैं और बार बार वो संसार में खींचे हुए आते हैं। इसीलिए इस आशा को पास कहा गया है कि ये बंधन है, ये जो आशा है वो पास है, बंधन है, कि आप आशा करते हो कि इसमें मुझे सुख मिल जाए, तो यही बंधन का कारण है। और ऐसे व्यक्तियों की तृष्णाओं का कोई अंत नहीं होता, वो उनके अंदर तृष्णाएं बढ़ती ही चली जाती है और विशाल धनराशि जमा कर लेने के बाद भी उनकी तृष्णा शांत नहीं होती। वो उनकी तृष्णा दिन रात बढ़ती रहती, कितना भी धन इकट्ठा कर ले उनकी इच्छाओं का अंत नहीं होता, वो और बढ़ता ही जाता है, दिन रात दुगुना तिगुना होते चले जाता है, वो ऐसे ही पास में बंधते चले जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति लोभ के शिकार बनते चले जाते हैं, आज इस चीज का लोभ, कल किसी और चीज का लोभ, परसों किसी और चीज का लोभ, परसों किसी और चीज की इच्छा। तो ऐसे वो बाहरी सुख ढूंढते ढूंढते और अत्याचारी और ही मोह में फंसना और ही लोभ में फंसना फंसते चले जाते हैं। तो इस प्रकार असुरों का स्वभाव इस तरह से होता है कि जो असुर स्वभाव के व्यक्ति होते हैं वो संसार के बंधनों में फंसते चले जाते हैं, बंधते चले जाते हैं, मुक्ति का तो कोई सवाल ही नहीं है। और हर एक कर्म का फल तो आना ही है। आपने जो अत्याचार करके विषय भोगों में फंस करके जो अत्याचार किया है लोगों पे, वो भी आपके जीवन में आएगा, आज नहीं तो कल वो तो आना ही है। तो अब हम नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं, 13वां श्लोक। इदमद्य इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। श्लोका 13। इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्य मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। थैंक यू मैम, थैंक यू। इदम मतलब यह, अद मतलब आज, मया मतलब मेरे, लब्धम मतलब प्राप्त किया गया है, इमम मतलब इसको, प्राप्य से मतलब प्राप्त करूंगा, मनोरथम मतलब इच्छा को, इदम मतलब यह, अस्ति मतलब है, अपि मतलब भी, भविष्यति मतलब होगा और धनम मतलब धन। अब इसमें कह रहे हैं भगवान कि आज मैंने इस द्रव्य को प्राप्त कर लिया। जो असुर स्वभाव वाले हैं वो सोचते हैं कि आज मैंने इस द्रव्य को प्राप्त कर लिया, इस धन को प्राप्त कर लिया और मैं इस धन से मेरा जो अमुक जो भी मनोरथ है उसको मैं पूर्ण करूंगा, जो भी इच्छा है उसको मैं पूर्ण करूंगा और यह सब जो धन है ये मेरा है और मैं भविष्य में भी जो भी धन होगा वो सब मेरा ही होगा, किसी और का नहीं होगा। क्योंकि वो शरीर के तल पे जीते हैं, वो सिर्फ शरीर को मैं मानते हैं, अपने धन को, अपने मकान को, सबको मेरा, अपने बेटे बेटी को, अपने परिवार को, ये सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। मेरा पति मेरा, मेरा बच्चा मेरा, मेरे माता पिता सिर्फ मेरे, उस पे किसी का अधिकार नहीं। तो ये सब इतना तक कि अगर जो असुर स्वभाव वाले होते हैं वो अपने पिता, अपने भाई बहनों में भी लड़ाई करने लगते हैं कि नहीं ये तो सिर्फ मेरा है, तुम्हारा तो है ही नहीं, ये घर मेरा, घर के लिए लड़ाई, यहाँ तक कि घर के लिए भी लड़ाई करते हैं, संपदा के लिए भी लड़ाई करते हैं। तो अपने भाई बहनों में भी लड़ाई कर लेते हैं, भाई बहनों को आपने सुना होगा समाचार पत्रों में भी कि भाई भाई में भी धन के लिए इतना युद्ध हुआ कि एक भाई ने दूसरे भाई को गोली मार दी। और मैं संसार में सबसे धनी व्यक्ति के रूप में जाना जाऊं, ये भी असुर स्वभाव वाले
व्यक्ति के लक्षण हैं। लोग मुझे स्वामी कह के पुकारेंगे कि मैं ही स्वामी हूँ, लोग मेरी पूजा करें, लोग मेरा सत्कार करें, लोग मेरा आदर करें। इस तरह का भाव असुर संपदा वाले, असुर स्वभाव वाले व्यक्ति के हैं। और ये असुर जो इस प्रकार से सोचते हैं कि अपनी संपत्ति के कारण ही इनकी अपनी संपत्ति के कारण ही वो क्या हो जाता है, अपने आत्म स्वभाव से बिल्कुल दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो शरीर के तल पर जीते हैं, अपने शरीर को ही मैं मानते हैं। तो इस प्रकार वो उनके अंदर जो उनका उनके अंदर जो अंतर्यामी है, उनका जो आत्म स्वभाव है, उससे वो कोसों कोसों दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो शरीर के तल पर ही रहते हैं, अंदर तो जाने का कोई सवाल ही नहीं होता। वो अभिमान में ही, घमंड में ही वो फूले रहते हैं, उनको बहुत अभिमान होता है, धन का, संपदा का, मान का, अपने मान सम्मान का, अपनी प्रतिष्ठा का, इन सब का बहुत अभिमान होता है। और दूसरों को वो बिल्कुल तुच्छ समझते हैं कि वो बिल्कुल नीचा है, अरे उसकी तो क्या औकात, मेरे सामने तो कोई औकात ही नहीं है, मेरी तो इतना धनवान हूँ, मेरे सामने तो वो टिकेगा नहीं। अपने धन का अभिमान, अपने पावर का अभिमान, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, अपने जो उनके अंदर सुख है, जो संपदा है, उसका अभिमान उनके अंदर कूट कूट कर भरा होता है। और इसी धन का अभिमान उनके विवेक को हरण कर लेता है, उनका विवेक नष्ट हो जाता है। वो ऐसा कार्य करते हैं, ऐसा घृणित कार्य करते हैं जो उनको और नीचे पाप की श्रेणी में खींच कर ले जाता है। कुकृत्य जो कहते हैं, कुकर्म जो कहते हैं, वो इसी अभिमान के कारण कुकर्म करने लगते हैं, घृणित घृणित कर्म करने लग जाते हैं, क्योंकि उनका विवेक खो चुका है, उनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है। क्योंकि इसी श्लोक में, गीता के श्लोक में ही हमने पहले पढ़ा कि विवेक, जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है, उसी के अंदर विवेक और विवेक जागृत होता है। तो अंतःकरण सभी के अंदर अंतर्यामी है, जो असुर है उसके अंदर भी परमात्मा है, उसके अंदर में भी अंतर्यामी है। लेकिन उसने क्या किया, अपने को विषयों में, इच्छाओं में, धन में अपने आप को बांध लिया। अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि होगी, आप अध्यात्म की तरफ अग्रसर होगे, आगे बढ़ोगे, दैवीय संपदा दिन व दिन बढ़ती जाएगी। आप आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक स्तर आपका बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपका अंतःकरण शुद्ध है। अंतःकरण शुद्ध है, तभी उस परमात्मा की झलक भी आपको मिलेगी, तभी आप गहरे ध्यान में जाओगे, तभी आपको आपकी विचार धीरे धीरे, जो कहते हैं ध्यान में बहुत विचार आते हैं, विचार सताता है, वो विचार का स्तर धीरे 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 अब स्वतः कम होते चले जाएगा, आप विचार शून्य स्थिति में पहुंचते चले जाओगे। तो जिसका अंतःकरण जितना मलिन है, जितना विषयों में अटका हुआ है, जितना असुरी स्वभाव है, वो ध्यान से उतने ही कोसों दूर है। ध्यान तो उसके पास पहुंचे, वो ध्यान सब पे पहुंचेगा भी तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके विवेक पे, बुद्धि पे पर्दे पड़ी हुई है, परत बैठा हुआ है। तो ध्यान के बारे में बोलो भी तो वो दूर जाएगा, उसको ध्यान से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो तो विषयों में अटका हुआ है। तो इस प्रकार भगवान असुर स्वभाव की प्रवृत्ति बता रहे हैं कि क्या क्या प्रवृत्ति होती है। वे सुख की आकांक्षा करते हैं, किंतु कभी भी सुख नहीं पाते। आकांक्षा करते हैं क्योंकि सुख तो भीतर का सुख है, बाहरी सुख तो सुख है ही नहीं, वो तो तुरंत एक मृत्यु के झटके के साथ ही सारा सुख खत्म। वो तो बाहर का सुख है। आज शरीर अगर आपका स्वस्थ है तो आप सुख को भोग पाओगे। कहीं शरीर का दुख हो गया, बीमारी हो गई, तो फिर बीमारी आ गई, भयंकर से भयंकर बीमारी आ गई, फिर तो दुख ही दुख है। तो इस प्रकार बाहरी सुख में वो जीते हैं, वे माया जाल में फंस जाते हैं। मैं, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरे रुपए, मेरे पैसे, इन्हीं में फंस जाते हैं, मेरा मेरा करके जीते हैं, विषयों में फंस जाते हैं। और उनका इहलोक में, इस लोक में भी पाप में फंसे रहते हैं, और परलोक में भी पाप और दुख में भी जीते हैं। वहां पे भी उनको दुख ही मिलता है। क्यों? क्योंकि परलोक में भी उनका जैसा मन रहता है, जैसे मन को उनका मन जिस चीज में फंस गया, जिस विषय में फंस गया, वो मन इहलोक में भी उसी दुख में और पाप में जीता है, और वो ही मन साथ उनके जाता है। तो
परलोक में भी उसी मन के साथ वो पाप में और दुख में जीते हैं। तो ये है असुर स्वभाव वाले का लक्षण, प्रवृत्ति जो भगवान बता रहे हैं। अब हम आगे के श्लोक में चलेंगे, 14वां श्लोक। असौ मया हतः शत्रुर् हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। श्लोका 14। असौ मया हतः शत्रु हर्निशे चापरानपि ईश्वरोऽहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। असौ, असौ मतलब वह, मया मतलब मेरे द्वारा, हतः मतलब मारा गया, शत्रु मतलब शत्रु, हनिष्य से मतलब मारूंगा, अप्राण मतलब अन्यों को, अपि मतलब भी, अहम मतलब मैं, भोगी मतलब भोगने वाला, सिद्ध मतलब सिद्ध, अहम मतलब मैं, बलवान मतलब बलशाली, और सुखी मतलब सुखी। अब इसमें भगवान कह रहे हैं कि यह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है और दूसरे शत्रुओं को मैं ही मारूंगा। मैं ईश्वर हूँ और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, सब सिद्धियों से युक्त एवं बलवान और सुखी हूँ। अब इसमें श्री कृष्ण इन सब श्लोकों में आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों के जो मनोविज्ञान है, उनकी सोच और उनकी भावनाओं का वर्णन कर रहे हैं कि उनका भावना कैसा होता है। जो असुर स्वभाव वाले लोग होते हैं, उनका भावना कैसा होता है, उनकी मन स्थिति कैसा होती है, कैसी होती है, उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति अनंत चिंताओं को अपने अंदर रखता है, बहुत सारी चिंताओं को अपने अंदर रखता है, और उसे व्यर्थ की चिंता होती है, व्यर्थ की चिंताओं में वो उलझा हुआ रहता है। चिंता कोई सार्थक होती भी नहीं, क्योंकि चिंता करने से क्या, कोई सार्थक चिंता तो होती ही नहीं है। और जो जो सार्थक चिंता होती है उसको चिंता नहीं, उसको चिंतन कहते हैं। जो सार्थक है उसको चिंतन कहते हैं, मनन कहते हैं। चिंता हमेशा ही व्यर्थ होती है, कोई भी चिंता सार्थक नहीं होती, हर चिंता निरर्थक होती है। अब जैसे चिंता चिंता हम क्या करते हैं, हाय हमारा ये मकान कहीं चिंता कर रहे हैं कि कहीं है हमारा मकान कोई हड़प ना ले, कोई ले ना ले, इसी चिंता में हम डूबे रहते हैं कि कहीं मेरा धन संपत्ति कोई छीन न ले। तो ये सब क्या है, ये सब चिंता है और व्यर्थ की चिंता है, क्योंकि ये सारी चीजें एक दिन छुटनी ही है। तो इसके लिए चिंता क्यों करना, इसके लिए चिंता क्यों करना, चिंतन करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर कौन सा तत्व है, मैं किस शक्ति से चलता हूँ, मैं इसको कैसे जानूं, मेरे अंदर कौन सी शक्ति है, ये भूख क्यों लगती है, इन सब, ये इंद्रियां क्या है, ये मन क्या है, इन सब के बारे में गहन चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए कि कैसे उस परमात्म तत्व को कैसे जानूं, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, प्रकृति में ये जो 5 तत्व है ये क्या है, कैसे हमारे अंदर ये सब कार्य करते, ये 5 तत्व कैसे काम करते, हमारा ये शरीर कैसे बना, ये बीमारियां क्या है, ये सब जो माया जाल है ये सब क्या है, इसके बारे में मनन चिंतन होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कैसे जानूं अपने आप को, ये संसार क्या है, ये माया क्या है, इन सब के बारे में मनन चिंतन होना चाहिए। चिंता नहीं, चिंता व्यर्थ है। चिंता करना कि हाँ ये छूट जाएगा, ये मिल जाए तो सुखी, वो मिल जाए, इन सब बातों से चिंतित होना कि हमारा हमें हमारे पास इतना पैसा आ जाए, कैसे पैसा आ जाए, कैसे धन इकट्ठा कर लें, कैसे 2-4 मकान बना लें, इसी बात से चिंतित रहते हैं कि अरे सब इसके पास तो ये गाड़ी है, हमारे पास तो
इनके पास तो इतनी महंगी गाड़ी है, 24 लाख की गाड़ी है, हमारे पास तो सिर्फ 10 लाख की गाड़ी है, और पैसे कहाँ से आ जाए कि मैं और पैसे कैसे जोड़ूं, चिंता करते रहते और पैसे कैसे जोड़ूं, सुख को और कैसे बढ़ाऊं। जितना है उसको तो भोग पाएगा नहीं, और भी बढ़ाने के लिए वो सोचता रहेगा। दूसरे के धन ऐश्वर्य को देख करके वो उसके अंदर ईर्ष्या रहेगा, और इसी ईर्ष्या से वो जलता रहेगा। दूसरे के धन ऐश्वर्य को भी वो चाहेगा कि कैसे मैं हड़प लूं, और इस धन ऐश्वर्य को कैसे बढ़ाऊं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त कर सकूं। उसकी सोच यही रहती है शरीर तक, कि मैं कैसे और विषयों का सुख भेजूं, कैसे शारीरिक सुख को और बढ़ाया जाए, कैसे विषय वस्तुओं को और इकट्ठा किया जाए, वो इकट्ठा करने में ही लगे रहते हैं। और कई लोग जो अमीर लोग होते हैं, वो उनको संतुष्टि नहीं होती। एक घर बना लिया तब भी संतुष्टि नहीं, एक और कोठी होनी चाहिए, हर एक शहर में एक एक घर होनी चाहिए, हर एक शहर में एक एक घर है, लेकिन वो उतने घरों में रहते भी नहीं, फिर भी उनके अंदर ये इच्छा रहती है कि और भोग भोगूं, और हर एक टाउन में घर, हर एक शहर में कोठी होनी चाहिए, गाड़ियां होनी चाहिए, सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए। वो एक रहना तो एक ही घर में है, लेकिन इच्छा क्या है, हर एक शहर में एक एक घर, ताकि एक दिन के लिए ठहरने जाएंगे, एक दिन रहेंगे उस शहर में, लेकिन उस शहर में भी घर होनी चाहिए, और उसके लिए संपत्ति चाहिए। तो वो संपत्ति जोड़ेंगे, धन जोड़ेंगे, इधर से उधर से बेईमानी करके, दूसरे का लूट के, कपट करके, झूठ बोल के, धन इकट्ठा करके वो हर एक शहर में घर बनाएंगे, हर एक शहर में एक एक गाड़ियां। ये इच्छाएं, ये शौक, ये विषय, इनके ऐसे विषयों में लोग लिप्त रहते हैं, वो उसी में अटके रहते हैं, इसी माया में फंसे रहते हैं। एक तो है कि चलो परिवार है तो परिवार वाला भोगेगा, जिनके परिवार वाले नहीं भी होते तब भी वो विषयों के प्रति ऐसे अटके रहते हैं। एक ही जने हैं, कोई परिवार नहीं है, लेकिन फिर भी उनको धन चाहिए, क्योंकि धन के पीछे पागल है। हाँ, मकान चाहिए, एक ही मकान से मन नहीं भरता, और मकान चाहिए, हर एक शहर में मकान चाहिए, हर एक शहर में गाड़ी चाहिए, ताकि मेरी इस शरीर को हर जगह सुख मिले। वो विषय में अटके, विवेक काम नहीं कर रहा ना, बुद्धि तो है नहीं कि ये सबको तो छोड़कर एक दिन जाना है, सब तो यही रह जाना है, तो क्यों मैं इस धन के पीछे पड़ा हूं, ये इस बात की तो बुद्धि ज्ञान है ही नहीं। अज्ञानता में जी रहे हैं, शरीर को मैं मान रहे हैं। तो ये असुर प्रवृत्ति का, असुर स्वभाव का लक्षण है। वह अपने आप को ऐसा मानते हैं कि मुझ में बहुत बड़ी ताकत है, और उनको लगता है कि आज मैंने सबको मार दिया, कल मेरे विरोध में कोई खड़ा हुआ तो मैं उसको भी मार दूंगा। उनके अंदर ये लगता है, अपनी ताकत का, अपने पोजीशन का भय दिखाते लोगों को, मारते हैं, दिन दहाड़े लूट कपट, ये सारी चीजें करते हैं। किसी को जो पॉलिटिक्स में चले जाते हैं तो उनको लगता है कि मेरी ही सत्ता हो, मेरी ही विजय हो, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मेरे अलावा कोई है ही नहीं, सबको तुच्छ समझना, किसी और को बिल्कुल इज्जत ना देना, अपने आप को सर्वशक्तिमान समझना। तो ये सब क्या है, ये सब असुर प्रवृत्ति का ही लक्षण है। और वो सिर्फ धन में ही, अपने धन इकट्ठा करने में ही लगे रहते हैं। तो ये सारे आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों की चर्चा है। तो नेक्स्ट श्लोक पे हम चलते हैं, 15वां श्लोक। आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः। श्लोका 15। अर्ढ्यो अभिजनमानस्मि कोऽन्यो अस्ति सदृशो मया यज्ञो दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहितः। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। आढ़्य मतलब धनवान, अभिजनवान मतलब अच्छे कुल में उत्पन्न, अस्मि मतलब मैं, अन्य मतलब अन, सदृश मतलब समान, मया मतलब मुझ में, यच्छे यच्छे मतलब यज्ञ करूंगा, दास्यामी मतलब दान करूंगा,
मोदिष्य मतलब हर्ष मनाऊंगा, और अज्ञान विमोहिता मतलब अज्ञान से मोहग्रस्त। अब इसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं बड़ा बलवान हूँ, बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कोई नहीं। मैं यज्ञ करूं, दान दूं, हर्ष को प्राप्त हूं। इस प्रकार अज्ञान से मोहित होता है। जो असुर प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होता है, उसको लगता है मैं बड़ा धनवान हूँ, मेरा परिवार, मेरा जो कुटुंब वाला है वो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है, मेरे समान दूसरा कोई इस पृथ्वी पे है ही नहीं। मैं तो यज्ञ करता हूँ, दान करता हूँ, और इसी बात में उसको खुशी और आनंद होता है। इस प्रकार की अज्ञानता उसके अंदर रहती है, और इसी अज्ञानता के कारण वो मोह में बंधता है। उसे हर चीज का अहंकार होता है। मेरा बड़ा मकान है, मेरा कुटुंब बड़ा है, मेरा वाले मनुष्यों के लिए प्रभु कह रहे हैं कि अगर वह दान देता है तो भी उसमें दिखावा है, उस दान में भी दिखावा है, दंभ है, अहंकार है, और वो भी एक नाटक है। वो हृदय की पवित्रता पर अंदर से उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, शुद्ध मन से वो दान नहीं कर रहा। उसके द्वारा कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसमें वह ज्यादा से ज्यादा नीचे ना गिरे। वो सारा कर्म ऐसा करता है जिसमें वो और ज्यादा नीचे 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 ही गिरता चला जाता है, और वो मोह पास में फंसते चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी अहंकार की पुष्टि के लिए कर्म कर रहा है, वो अपने अहंकार की पुष्टि के लिए दान कर रहा है, वो अपनी अहंकार की पुष्टि के लिए यज्ञ कर रहा है, तो इसीलिए वो और नीचे करता होते हैं, वैसे ही लोगों को वो अट्रैक्ट करता है। तो ऐसे लोगों को ऐसे ही लोग मिल जाते। एक कहावत भी है कि राम मिलाई जोड़ी। तो जैसे लोग होते हैं वैसे ही लोग उनके आसपास भी अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कैसे आप रेडियो पे टीवी पे आप चैनल चेंज करते हो, तो जो चैनल आपको चेंज करना, जैसे टाटा स्काई, ये तो उसी एक फ्रीक्वेंसी पे हम सेट करते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी पे वो चैनल पकड़ता है, आता है। उसी प्रकार आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी एनर्जी जैसी रहेगी वैसे ही आसपास के लोग होंगे, वैसे ही लोग आपके जीवन में आएंगे, वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे। इसीलिए कहा जाता है, कहावत है, राम मिलाई जोड़ी। तो जैसे आपके अंतःकरण होंगे, जैसे आप अंदर से होंगे, वैसे ही लोग आपके जीवन में आएंगे, वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे, जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो देखिए, ये चीज भगवत गीता में भी इस श्लोक से क्लियर होता है। हम सब आरोप करते हैं ना, मेरे साथ ऐसा परिवार क्यों, मेरे साथ ही ऐसी घटनाएं क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो चेक योर सेल्फ, आप अपने आप को चेक कीजिए कि आपके अंदर जो आपके अंतःकरण में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि आपने ही उस परिवार को अट्रैक्ट किया है, आपने ही उस समाज को अट्रैक्ट किया है। तो जैसे एक उंगली हम ऐसे दूसरे की तरफ उठा लगाते हैं, तो 3 उंगलियां हमारी अपनी तरफ होती है। तो हमें अपने ऊपर काम करने की ज्यादा जरूरत है, अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपनी एनर्जी को रेज करने की ज्यादा जरूरत है। जितना अपनी एनर्जी को, अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करेंगे, जितना आप अपने आप को ऊपर उठाएंगे, चीजें अपने आप बदलती जाएगी। तो काम करने की जरूरत अपने ऊपर है। अपने अंतःकरण को जितना प्योर, जितना शुद्ध करेंगे, जितना ज्यादा ध्यान करेंगे, ध्यान कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर कार्य कीजिए। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। बाकी का श्लोक कल करेंगे। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतने प्रेम से, इतने धैर्यपूर्वक मुझे सुना, इसके लिए हृदय से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी मैम, जी मैम। आज हमें मतलब कई सारे एग्जाम्पल्स अपने ही के बारे में पता चले कि कैसे असुर नहीं होना है। आज का जो मुख्य जो श्लोक थे, तो पहले हम ये प्रेयर कर लेते हैं, एंडिंग प्रेयर, फिर उसके बाद किसी को हाँ, कुछ कहना हो तो फिर जरूर कह सकते हैं। यस। तो सभी लोग हाथ जोड़ लें।
योगेशं सच्चिदानन्दम् वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। थैंक यू सभी का प्रेयर साथ में बोलने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक मैम, यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से आप समझा देती हैं मैम, विथ एग्जाम्पल। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। इतने कठिन श्लोक भी इतने आसानी से समझ में आ जाती है। थैंक यू सो मच मैम। जी, ये तो 2 पुस्तकें हैं हमारे पास, आनंद मूर्ति गुरु माँ की भगवत गीता और ये शिवानंद स्वामी की। ये दोनों को पढ़ के इन्हीं दोनों का ज्ञान मैं आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। मेरा कुछ अपना ज्ञान नहीं होता इसमें। वेरी नाइस। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।